हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जॉब इजी। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत अच्छी जॉब वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वैकेंसी है वो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से है, जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इसमें कुल मिला के 700 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन वैकेंसीज में से किसी के लिए भी एलिजिबल हो तो आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त जॉब है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको आने वाले जॉब के सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले जूनियर इंजीनियर सिविल का नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे, फिर बाद में हम जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का नोटिफिकेशन की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम सिविल का डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें डिपार्टमेंट के तहत वैकेंसीज हैं। जैसे पहली, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कुल 88 वैकेंसीज हैं जो कैटेगरी वाइज बटी हुई हैं। सेकंड में साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसमें कुल मिला के 48 वैकेंसीज हैं जो कैटेगरी वाइज बटी हुई हैं। आप देख सकते हैं। जैसे ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसमें कुल मिला के 123 वैकेंसीज हैं, ये भी कैटेगरी वाइज बटी हुई है। तो दोस्तों, आप पूरा पढ़ लीजिए, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, इनमें कुल वैकेंसीज अब हमको बताई गई हैं। तो दोस्तों कुल वैकेंसी इसमें 575 है। और दोस्तों, इन जॉब वैकेंसीज के लिए आपका 2 चरण में एग्जाम कंडक्ट होगा, टीयर 1 और टीयर 2। अब हम इसमें बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की और सैलरी की। तो दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत इसमें उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है। सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए आपकी, या सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा। और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। क्लियर दोस्तों? तो जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री की है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। बट जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं सिविल इंजीनियरिंग में, उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। तो दोस्तों, इसमें पे स्केल आप देख सकते हैं, इसमें आपकी रहेगी 9300 से लेके 34,800 के बीच में। इसमें आपकी एज लिमिट है 18 से लेके 21 ईयर्स तक के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अब हम सेकंड बात कर लेते हैं साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। इसमें उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है, सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए आपकी, या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए इन्होंने 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांगा है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हो आपका एक्सपीरियंस या प्राइवेट सेक्टर से, डजंट मैटर, बट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें पे स्केल आप देख सकते हैं दोस्तों, 34,800 तक आपको सैलरी इसमें मिलेगी। एज लिमिट है आपकी 18 से लेके 27 ईयर्स तक के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अब थर्ड जो है ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसमें भी जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो डिग्री इन सिविल इंजीनियर है, या सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा। और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और पे स्केल आप इसमें देख ही सकते हैं, और एज लिमिट्स में 18 से लेकर 27 ईयर्स तक के बीच में है। नेक्स्ट है दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, इसमें उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मांगा है आपसे सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। और इसमें आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा है कि आपको 2 साल का बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट वर्क्स में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसमें पे स्केल आप देख सकते हैं 9,300 और 34,800 के बीच में आपकी सैलरी होगी, माने अच्छी ही सैलरी होगी। और एज लिमिट आपकी 18 से लेकर 27 ईयर्स तक के बीच में होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं दिल्ली जल बोर्ड। इसके अंतर्गत आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए, या आपका 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में। ओके, इसमें आपकी पे स्केल वही है 9,300 से लेके 34,800 के बीच में। और आपकी इसमें एज लिमिट है जो है वो 18 से लेके 30 इयर्स तक के बीच में। अगर आप हो तो आप इस जॉब के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, इसके तहत आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए आप, और या सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस।
इसमें आपकी पे स्केल जो है वो 9,300 से लेके 34,800 के बीच में है और एज लिमिट इसमें आपकी 18 से लेके 27 ईयर्स तक के बीच में आपकी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड। इसमें आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही है, सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। और इसमें पे स्केल जो है वो सेम ही है और एज लिमिट आपकी 18 से लेके 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सिविल इंजीनियरिंग में आपकी या तो डिग्री होनी चाहिए या आपका सिविल इंजीनियरिंग में ही डिप्लोमा होना चाहिए। और अच्छी बात दोस्तों, इसमें उन्होंने डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो नॉन एक्सपीरियंस वाले ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर्स इन सिविल इंजीनियरिंग कैन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी पे स्केल है वही 9,300 से लेके 34,800 के बीच में आपकी सैलरी होगी और इसमें आपकी एज लिमिट रहेगी 18 से लेके 30 ईयर्स तक के बीच में। अब हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं। इसमें इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। इसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सिविल इंजीनियरिंग में इन्होंने आपसे सिर्फ डिप्लोमा मांगा है दोस्तों और नो एनी एक्सपीरियंस। इसमें उन्होंने एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा है, तो दोस्तों ये अच्छी बात है। उसमें आपकी पे स्केल जो रहेगी वो 9,300 से लेके 34,800 के बीच में है और इसमें एज लिमिट आपकी 18 से लेके 27 ईयर्स तक के बीच में है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट के तहत बात कर लेते हैं हम न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि आपका सिविल इंजीनियरिंग में 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इसमें आपकी पे स्केल वही सेम रहेगी 9,300 से लेके 34,800 के बीच में और इसमें आपकी एज लिमिट है 18 से लेके 30 ईयर्स तक के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इसमें आपसे एजुकेशन मांगी है सिविल इंजीनियरिंग में 3 ईयर्स का डिप्लोमा और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें आपसे दोस्तों। पे स्केल वही है, एज आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इनकी वेबसाइट है www.dsssbonline.nic.in। तो दोस्तों 10 जनवरी 2022 से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हो और 9 फरवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है भरने की। इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ लगेगी और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं और जो SC ST या PWD या एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। अब दोस्तों हम इसके एग्जामिनेशन पे बात कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा और ये आपका ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो उसमें सबसे पहले हम Tier 1 एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। इसमें आपका Tier 1 में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 3rd अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का एग्ज़ाम होगा, 4th हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड 5th टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो ये था सेक्शन ए। और सेक्शन बी में आपसे जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो आपने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सेक्शन ए और सेक्शन बी आएगा एग्जाम में और ये कुल एग्जाम 2 आवर्स का होगा। सेक्शन ए आपका 100 मार्क्स का है, सेक्शन बी आपका 100 मार्क्स का है। टोटल मार्क्स 100 है और आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों टोटल मार्क्स हैं आपके 200। और हम Tier 2 एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपका क्वालिफाइंग सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, जो कि 100 मार्क्स का होगा। पार्ट 1 है ये। और दोस्तों पार्ट 2 में आपसे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आपकी चेक की जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा आपसे। इसमें आपका जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम है वो 2 hours and 30 minutes का होगा। दोस्तों जो पार्ट 1 है वो आपका, उसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और जो पार्ट 2 है उसमें आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। और दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही 100 मार्क्स के होंगे। तो कुल मिला के आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। और दोस्तों आपका जो सिलेक्शन है वो Tier 2 एग्जाम के बेसिस पे होगा। Tier 1 इज जस्ट ओनली क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर Tier 2। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो Tier 2 के बेसिस पे ही होगा और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपकी कुल वैकेंसीज है 116। तो ये डिपार्टमेंटल वैकेंसीज हैं आपकी।
इसमें भी आपका टीयर 1 और टीयर 2 एग्ज़ाम होगा। अब हम आते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 2 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसे ही आप दूसरी वैकेंसीज के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं और पे स्केल इनका देख सकते हैं। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों हम इसका एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपका 2 चरण में एग्जाम होगा, टीयर 1 और टीयर 2। तो हम सबसे पहले टीयर 1 डिस्कस कर लेते हैं। टीयर 1 में आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी, इसमें 2 सेक्शन में आपके एग्जाम होंगे। तो सेक्शन ए में आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारे पूछे जाएंगे आपसे। और सेक्शन बी में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी। तो दोस्तों ये सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला के आपका कुल मिला के 2 आवर्स का एग्जाम होगा। और सेक्शन ए में आपसे कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेक्शन बी में भी आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। तो आपका कुल टीयर 1 जो एग्जाम होगा वो 200 मार्क्स का होगा। और टीयर 2 भी आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में एग्जाम होगा। पार्ट 1 में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों ये 100 मार्क्स का होगा। और पार्ट 2 में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये जो एग्जाम रहेगा पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के आपका 2 आवर और 30 मिनट्स का एग्जाम होगा, जिसमें आपसे पार्ट 1 में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चंस। और ये कुल जो एग्जाम है वो आपका 200 मार्क्स का होगा। और इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा दोस्तों वो टीयर 2 एग्जाम के बेसिस पे होगा। और टीयर 1 जो एग्जाम है वो दोस्तों सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। आपका जो सिलेक्शन है वो टीयर 2 के बेसिस पे ही होगा कि आपके उसमें मार्क्स कितने आए, उसके मार्क्स के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों अप्लाई करने की तारीख मैंने आपको बता दी है। आप 10 जनवरी से लेके 9 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा। और दोस्तों ध्यान से अपना आप फॉर्म भरिएगा। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगी, तो जो कैंडिडेट्स इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, सैलरी तो अच्छी मिलती ही है दोस्तों। तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। और एक बार आप अपने स्तर पे इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।